अब आप देखिए कि ये किस तरह से प्रोसेस चलेगा, ये मैं समझता हूँ। सबसे पहले आप तो जानते हैं राइट हैंड साइड चलेगा। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम ये प्रोग्राम लेते हैं, हम पहले क्लास लेते हैं, हमने क्लास ले ली। ओके फाइन। उसके बाद हम जाते हैं, हम डेमो क्लास लेते हैं। अब सर मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले चलता है राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड चलेगा। जैसे ही राइट हैंड साइड चलेगा क्या होगा, जैसे ही राइट हैंड साइड चलेगा किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, डेटा क्लास का। किसके अंदर जाएगा, ये डेटा क्लास के अंदर जाएगा। जाते बराबर देखेगा ये वेरिएबल उसे मिलेंगे, ए वेरिएबल मिलेगा उसे, बी नाम का वेरिएबल मिलेगा। ए वेरिएबल और बी आप तो जानते हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल है सर। ये इंस्टेंस वेरिएबल है, मतलब हर ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट होते हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये मेमोरी बनेगी, वहां जाएगा। एक की डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर है, एक की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी। एक की जो वैल्यू सेट होगी, एक की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, उसी तरह से बी की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट होगी, 0 सेट होगी। मैं बताना चाहता हूँ सर, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग और फ्लोट और डबल। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी सर उनके केस में 0 आएगी। फिलहाल बाइट है, इंट है ये, तो डिफॉल्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। उसके बाद देखेगा कोई कंस्ट्रक्टर कॉल है क्या, पता चलेगा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल है, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। तो देखेगा यहाँ भी वैसा कंस्ट्रक्टर उसे मिल जाएगा, यहाँ भी वैसा कंस्ट्रक्टर आप देख सकते हो उसे मिल जाएगा। तो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। कॉल करेगा सर मेमोरी यही चल रही है, यही मेमोरी चल रही है, जो अभी मेमोरी बनी है ना सर, अभी इस मेमोरी का नाम नहीं आया है, लेकिन यही मेमोरी चल रही है सर। जाएगा, एक की वैल्यू ए ढूंढेगा, खुद के घर में उसे ए नहीं मिलेगा, यहाँ जाके असाइन करेगा ये ए। ये ए मतलब इंस्टेंस है, इंस्टेंस मतलब ये मेमोरी बनी है। तो यहाँ जाके जो 0 वैल्यू थी ये लॉस हो जाएगी सर। यहाँ जाके 0 वैल्यू ये लॉस हो जाएगी, यहाँ जाके बी की वैल्यू 0 लॉस हो जाएगी। तो अभी अभी ए में कितना रखा है, 10। तो फिलहाल फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ, ए में 0 की जगह कितना आ जाएगा, 10। उसी तरह से सर क्या होगा, बी में कितना रखा है, 20। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और उसका रेफरेंस उठा के वो किस में डाल देगा, उसका रेफरेंस उठा के वो डाल देगा D1 में। अब ये मेमोरी जो बनी, अब ये मेमोरी जानी गई D1 के नाम से। ध्यान से सुनो, ये मेमोरी किसके नाम से गई, D1 के नाम से। तो ये जो मेमोरी बनी है ना सर, ये मेमोरी बनी है, इसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल, सॉरी इंस्टेंस बोला जाता है। ये मेमोरी को क्या बोला जाता है, इंस्टेंस। और इस इंस्टेंस के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो कहलाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इसलिए वो कहलाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इसीलिए इसीलिए इनको मेंबर वेरिएबल भी बोला जाता है और इंस्टेंस वेरिएबल भी बोला जाता है। तो उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, रेफरेंस आ गया, D1 में आ गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं ना कॉल करो, किसको कॉल करो, D1 डॉट शो बोल रहे हैं। मुझे बताइए, जब D1 डॉट शो बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है शो नाम की मेथड कॉल होगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जब आप बोलोगे तो क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा, जैसे ही बोलोगे ए इज इक्वल टू, ये तो डबल कोट्स में लिखे है ना सर, ये तो एज इट इज आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना ए इज इक्वल टू, ये आउटपुट में एज इट इज आ जाएगा। ए इज इक्वल टू एज इट इज। और ए की जगह, इस ए की जगह ए यहाँ तो है नहीं, तो ये मेमोरी किसकी चल रही है, D1 की। शो नाम की मेथड किसके लिए कॉल हुई है, D1 के लिए। तो D1 डॉट शो बोलेंगे तो D1 की मेमोरी में ए ढूंढेगा, ए मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। उसी तरीके से शो जो कॉल हुई है बी इज इक्वल टू एज इट इज, लेकिन ये भी मेमोरी किसकी चल रही है, D1 की। तो D1 की मेमोरी में बी की वैल्यू कितनी है, 20। तो इस तरह से 20 आ जाएगी। सर कुछ समझ में आया, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे उसका आंसर मिला सर आपको? सर मैंने ये नहीं पूछा सर, जो जैसे ये जैसे शो में है सर, सर शो में वो डेटा में अपन ने डिफाइन किया ना सर ऑलरेडी, जैसे ए और इसकी वैल्यू। सर तो यहाँ पे तो वो फंक्शन क्लोज हो गया सर, जो डेटा था। सर मुझे बताइए, जब मैंने आपसे पूछा था क्लास कितने बाइट लेती है सर, क्लास नहीं लेती सर भाई। बराबर है। क्लास जब बाइट नहीं लेती है तो बाइट कौन लेता है, फिर मेमोरी कौन लेता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये ए और बी जाके ये किस में क्रिएट होंगे,
D1 में सर। ये ए और बी जाके क्रिएट होंगे मेमोरी में, ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट होंगे। मुझे नहीं पता वो हाँ सर। ऑब्जेक्ट की मेमोरी का नाम क्या है, लेकिन क्रिएट तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे ना, किसी इंस्टेंस में जाके क्रिएट यस होंगे ना। यस सर। तो जब ये प्रोसेस चल रहा था, जब ये न्यू ऑपरेटर वाली कहानी चल रही थी, न्यू डेटा चलता है, तो क्लास के अंदर आएगा। आप बोल रहे हो सर ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आके खत्म हो गया, तो फिर ये जो ए और बी आके खत्म हो गए तो वो शो में कैसे आएंगे? तो सर मैं बताना वही तो चाहता हूँ कि क्योंकि कैसा है कि याद रखना कि ये किसी इससे अलोकेट नहीं होते हैं। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये डेटा का ए और बी अलग है और ये और बी अलग है, तो ये गलत सोच है सर आपकी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली पूरा खेल जो रहता है वो किसका होता है? मेमोरी का। जब राइट हैंड साइड चल रहा है तो मेमोरी में, तो ये ए और बी ये डेटा में नहीं है, ये शो में नहीं है, ये और बी ये मेमोरी के अंदर है, ये मेमोरी के ओके। अंदर, और ये मेमोरी बन रही है। तो आपको लग रहा है ये डेटा के अंदर ए और बी है, तो आपकी गलत सोच है। ये ए और बी कहाँ है? ये मेमोरी में है। तो ये मेमोरी ये बन रही थी तो उसने असाइन किया। अब वो मेमोरी किसके नाम से जानी गई? तो D1 के नाम से जानी गई। तो उस मेमोरी में रखी गई चीजों को कोई रेफर करना चाहता है तो वो मेमोरी का नाम क्या है? D1। तो D1 डॉट शो बोलेंगे तो शो जब जाएगा और ए और बी ढूंढा जाएगा तो ए और बी किस मेमोरी के हैं? D1 के। तो किसको प्रिंट करेगा वो? ओके सर। सर समझ में आया क्या? यस सर। एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट? किसी अदर को डाउट है? एनी अदर डाउट? सर वो नो सर। डेट पहले अपन ने इनिशियलाइज करके ए और बी। हेलो। हाँ हाँ बोलो। तो पहले अपन ने इनिशियलाइज कर लिए ए और बी बाहर ही डेटा के पहले ही। उसके बाद वो डेटा में आएगा ना, मतलब लाइन बाय हाँ लाइन प्रोसेस होता है ना कोड। हाँ देखो सर, हमने इनिशियलाइज नहीं किया, वो नेचर है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ए और बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 सेट हो जाती है। हम उसे सेट नहीं करते, वो इंटरनली से जेवीएम ये टेक केयर कर लेता है, क्योंकि हाँ हाँ, हाँ अंदर आया। अभी पूछो वो आगे। वो इनिशियलाइज हो, हम्म, ए जीरो सेट हो गया और हम्म, बी जीरो सेट हो गया, जैसे सी सी प्लस प्लस में वैल्यू सेट होती है वैसे। तो फिर वो डेटा मेथड, ये मेथड में आएगा, डेटा में आएगा। उसके बाद वहां असाइन नहीं होगा क्या 10 एक ही जगह पे? हाँ तो असाइन किया ना सर हमने। ए की जगह 0 हट गया 10 आ गया, बी की जगह 0 हट गया 20 आ गया, असाइन हो गया ना। यही असाइन और थ्योरी और होती फिर है। और फिर वो फिर उसके बाद शो शो मेथड में आएगा वो। क्यों आएगा? क्योंकि हमने कॉल किया है, क्योंकि तो हमने लाइन लिखी है D1 डॉट शो, करेक्ट। नहीं सर, पर कोड तो मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ना। सर देखो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप लाइन बाय लाइन की बात करते हैं तो ठीक है, उसके पीछे भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप अपना क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, पहले पूछिए। सर वही कि अगर डेटा में वैल्यू पहले जो जीरो असाइन हुई थी उसके जगह 10 आ गई और बी की जगह 20 आ गई, तो वॉइड शो में अपन ने जो प्रिंट लिखा है, तो वहां पे ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू प्रिंट होना चाहिए ना। नहीं सर, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, आप मुझे फिर से पूछिए। सर सी में कैसे लिखते थे प्रिंट एफ, और फिर ब्रैकेट में वो लिखते थे जो जो भी आपने लिखना है उसको फर्क नहीं पड़ता, डबल डबल इन्वर्टेड कॉमास में, हाँ और हाँ, फिर एम्परसेंट ए लिखते थे। तो इसकी वो बात जो करते हो क्या? एम्परसेंट ए लिखते, हाँ, तो वो प्लस ए जो लिखे है उसका मतलब क्या रहेगा? अभी फिलहाल छोड़ दो, अब मैं आगे बताऊंगा आपको उसका क्या मतलब है। फिलहाल आप इतना समझो कि ये डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है ना, ए इज इक्वल टू, वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है, ए इज इक्वल टू, और ए की जगह A, हाँ ठीक है। सर, तो वो प्लस ए यानी ए की वैल्यू नहीं है क्या? हाँ, ए प्लस ए मतलब ए की वैल्यू है, उसकी जगह ए की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट है। बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू आ जाएगी। ये हम पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे ये, बिल्कुल हाँ पढ़ेंगे। नहीं सर सर, तो फिर वो राइट वाले का मतलब क्या है? मतलब क्या बोले? अगर यहाँ पे ही प्रिंट हो रहा है तो, अगर पहले ही प्रिंट हो रहा है तो वो राइट वाला क्यों अपने को लिखना पड़ेगा? ये वाला, हम्म। ये ना, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं जाता हूँ, ध्यान देना। ठीक है सर, मैंने ये क्लास बनाई डेटा नाम की, ये कंस्ट्रक्टर बनाया, ये शो नाम की मेथड बनाई, ये लिखा हूँ।
ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया हूँ, आपके हिसाब से मैं कंपाइल करता हूँ और रन करूंगा, तो रन करते बराबर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वैल्यू सेट करेगा और फिर शो हाँ नाम की मेथड कॉल होगी और प्रिंट हो जाएगा, बराबर है। हाँ हाँ वही। रन करते हैं, ठीक है सर, देखिए। हाँ मेन मेथड किसमें है उसका नाम देंगे। कंपाइल हो गया, देखना है कंपाइल हुआ दिख रहा है। हाँ सर। अब इंटरप्रीट करूं, क्या दिख रहा है अभी आपको, जावा डेमो दिखा। हाँ अब इंटर करूं, आपके हिसाब से ए और बी की वैल्यू सेट हो हाँ जाएगी 1020 और शो नाम की मेथड कॉल हो जाएगी और आउटपुट में आ जाएगा 1020। सर आप जबरदस्ती की वो क्यों लिख रहे हो, ये लो हाँ मिल गया आउटपुट। सर डेमो सर डेटा कॉल किए डायरेक्टली तो। क्या बोले सर, अगर आपको इंट्रोडक्शन याद होगा, लो सर, अगर इंट्रोडक्शन याद होगा तो इंटरप्रीटर बिना मेन मेथड के रन नहीं होता, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। सर अगर डेटा कोई मेन मेथड ले लिए तो। ठीक है, ये लो ठीक है। हाँ सर 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 उसमें नीचे में अपन अगर नीचे वॉइड शो को कॉल कर ले डायरेक्टली तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। कौन सा। सर जैसे ये जो अपना जो क्लास है इसके बाहर जैसे वॉइड शो को अपने को सिर्फ आउटपुट चाहिए ना सर, जैसे इसी के अंदर हो रहा है तो वॉइड शो इसी के अंदर रन हो जा रहा है इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा। सर अगर अपन को ऐसे नॉर्मली नीचे जैसे अपन लिखते थे सर जैसे रिटर्न उस टाइप का, अगर अपन नीचे अलग से क्रिएट करके रिटर्न वॉइड शो करके कर लें हम्म। तो सर तब तो आएगा ना आउटपुट। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ, पहले मैं एक आंसर उनका दे दूं, ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन पे आएंगे। ओके फाइन। ओके हेलो। यस सर। हाँ जी ओके, सर। चलो अब वापस, अब क्या करूं, अब कंपाइल करूं और रन करूं। सर सेव होने का है, ठीक, आपने सेव सेव कर पे दिया ना। लिखा। अब डेटा के नाम से सेव किया है, डेटा डॉट जावा। कंपाइल हो गया। हाँ ठीक है। हाँ अब क्या करूं, इंटर हाँ करूं। हाँ हाँ। आ गया आउटपुट, नहीं। क्यों नहीं आया। कॉल। क्यों नहीं आया। अच्छा उसका रिटर्न टाइप नहीं थी पूछा है। नहीं नहीं, बस सर आपने तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया ही नहीं ना, अपने आप कैसे होगा कंस्ट्रक्टर कॉल। आपने मेथड को तो कॉल किया ही नहीं ना सर, अपने आप कॉल होगा क्या। मैंने आपको बताया था हाउ टू कंपाइल एंड रन द जावा प्रोग्राम, मेन मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती सर, खुद इंटरप्रेटर से कॉल करता है, क्लास का नाम डॉट मेन मेथड करता है या नहीं करता, हाँ करेक्ट। लेकिन मेन मेथड तो कॉल हो रही है, लेकिन मेन मेथड के अंदर कुछ लॉजिक नहीं लिखा है, तो आप बोल रहे हैं सर एक काम करो, जब ये अंदर आएगा तो अपने आप कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा, अपने आप शो भी कॉल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा ना सर। अपने आप कैसे कॉल होगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा के दिया था कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। अगर आपको पॉइंट याद होगा तो मैंने सबसे पहले लिखा के दिया था कि कंस्ट्रक्टर क्या है। तो कंस्ट्रक्टर में सबसे पहला पॉइंट यही है कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, नेम ऑफ द क्लास एंड मेथड शुड बी सेम। क्लास का नाम मेथड का नाम सेम कहलाता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा क्लास का नाम डेटा, मेथड का नाम भी डेटा, इसलिए कंस्ट्रक्टर, ओके नो इशू। लेकिन सेकंड पॉइंट तो पढ़िए, देयर आर नो रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर, ओके कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मैंने रिटर्न टाइप नहीं दिया, ये भी सही बात है। तीसरा पॉइंट पढ़िए सर, क्या बोलता है तीसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली, अपने आप कॉल होता है, वंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक बार, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक बार। उसके आगे पढ़ो, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। लेकिन कॉल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब कॉल होता है। मुझे बताओ यहाँ पे कोई भी लाइन ऐसी दिख रही है आपको, ऑब्जेक्ट बनाते हुए दिख रही है। नहीं। ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब आप न्यू ऑपरेटर का यूज करोगे, जब आप लिखोगे डेटा इवन इज इक्वल टू न्यू डेटा, अब ऑब्जेक्ट बन रहा है, अब ऑब्जेक्ट बन रहा है, तब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा।
और अपने अंदर ए और बी की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेगा। लेकिन आप जब रन करोगे, जब आप फिर से कंपाइल करोगे, चेंज किया है तो कंपाइल करोगे और दोबारा रन करोगे तो भी आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट इसलिए नहीं आएगा सर क्योंकि आपने आउटपुट इसलिए नहीं आएगा सर क्योंकि आपने कुछ डिस्प्ले किया ही नहीं है। आपको डिस्प्ले करने के लिए मेथड है तो आपको मेथड को कॉल करना पड़ेगा सर, आपको शो को कॉल करना पड़ेगा। जब आप शो को कॉल करेंगे और आप फिर से चेंज किया आपने, आप कंपाइल करेंगे, उसके बाद आप इंटरप्रेट करेंगे, तब आपके प्रोग्राम में आउटपुट आएगा। आपको क्या लगता है आपने 10 मेथड लिख दी, एग्जीक्यूट हो गई? अपने आप कैसे एग्जीक्यूट होगी सर? आपको कॉल करना पड़ेगा ना। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल थोड़ी होगा, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी वक्त वो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। सर सर ये जो डेटा D1 वाली लाइन है, तो सर इसमें जो पहला वाला डेटा है वो क्लास का नाम है ऐसा है, दूसरा फिर अपने जो वेरिएबल कॉल मतलब जो अपना ऑब्जेक्ट है वो है, फिर न्यू क्या है सर? सर इससे ना ऑब्जेक्ट बनता है। जावा में अगर आपको ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करना है तो न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट ओके क्या सर। होता है, क्रिएट होता है। जावा में न्यू ओके सर। ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट का क्या होता है, क्रिएशन होता है। जब भी अगर आपको जावा में सर इसमें अपना बोलिए सर मतलब इसमें फिर अभी अपना क्लास का नाम भी डेटा है, अपना कंस्ट्रक्टर का नाम भी डेटा है और नए ऑब्जेक्ट का नाम भी डेटा है। नए ऑब्जेक्ट का नाम डेटा नहीं है, नए ऑब्जेक्ट का नाम जो है मेमोरी का नाम D1 है। आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप ओके मेमोरी बना रहे हो, मेमोरी बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। कैसे क्रिएट करते हो? ओके कीवर्ड और क्लास के नाम से क्रिएट करते हो ऑब्जेक्ट। इससे मेमोरी बन रही है लेकिन उस मेमोरी का नाम क्या आ रहा है, D1। और जब मेमोरी बनी रही है उसी सर वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। हाँ बोलिए सर सर अपन ने पहले डेमो वाला क्लास बनाए थे तो वो कॉल के लिए क्यों मतलब क्लास बनाए थे मतलब? सर। वो वैसे ही क्या होता है ना सर, आप वैसा भी करोगे तो भी सही है। फाइनली मुझे क्या करना है, मैंने 2 क्लास बनाए ना। एक क्लास में क्या बनाया मैंने, एक क्लास में मैंने ये बनाया कि सिर्फ डेटा नाम से लिख दिया सेपरेटली, उसके लिए एक अलग से क्लास बना ली जिसमें मेन मेथड दे ली। ऐसा करता था मैं इस तरह से करता था। ऐसा करता था मैं, यही तो किया था, कुछ चेंज थोड़ी किया था। समझ में आया है क्या? आप उसमें भी लिखो तो भी सर सही। मतलब सर हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, वो डेटा में जो वैल्यूज असाइन होंगी ए और बी की, हाँ वो डेटा में ही रहेगी। पर उसको कॉल नहीं करते हैं जब तक अपन उसको कॉल नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेंगे नया ऑब्जेक्ट बना के। हाँ, वो मेमोरी में ही रहेगी ना, वैल्यू तो मेमोरी में ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी नहीं, वैल्यू तो। मतलब अब पहले एलोकेट हो चुकी है ना उसके लिए मेमोरी, ए और बी के लिए हाँ हाँ ऊपर ही। हाँ। तो वो ऑलरेडी एक मेमोरी, किसी मेमोरी में होगा ना ए और बी, उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते क्या? इसको ए और बी पहले इनिशियलाइज कर लिए ए और बी, और फिर उसके बाद वो कंस्ट्रक्टर में आया। कंस्ट्रक्टर में ए की वैल्यू 10 असाइन हुई, बी की वैल्यू 10 असाइन हुई, तो वो कोई मेमोरी में तो होगा ना। कौन, ये ए और बी ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ए और बी रहते हैं ना सर, जिसकी मेमोरी होती है उसी के अंदर होते हैं। आप देखो ना, ये न्यू ऑपरेटर जब बन रहा है तो ये मेमोरी बन रही है। जैसे ही जाता है ए और बी की वैल्यू क्या सेट कर देता है, 0 0 सेट कर देता है वो, और इस तरह से वैल्यू सेट हो जाएगी। अच्छा और सेट मतलब, होगी हाँ, 0 0, अच्छा हाँ, उसके बाद मतलब कोड कंस्ट्रक्टर। एग्जीक्यूशन डेमो से चालू होगा मतलब। एग्जीक्यूशन डेमो सर, आप मुझे बताओ, जब आप कंपाइल करोगे तो आप क्या लिखोगे? आपने प्रोग्राम का नाम किससे सेव किया है, डेमो डॉट जावा, दोनों एक ही डेमो में। नाम से, हाँ हाँ सर, आप समझ लिखोगे गया। जावा सी, डेमो डॉट जावा। सर यही तो है, इसलिए तो सी प्लस प्लस क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है सर। समझे आप बात को? हाँ हाँ, मतलब डेमो एग्जीक्यूट होगा। डेमो डॉट जावा, उसके बाद आप लिखोगे जावा, और जिसमें मेन मेथड है, क्योंकि इंटरप्रेटर को मेन मेथड लगती है। मेन मेथड किसमें है, डेमो में, तो जा मेन, डेमो में। और उसके बाद हम इंटर कर देंगे। तो क्या होगा, राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 सेट हो जाएगा। उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 0 वैल्यू हट जाएगी। ए में 10 और बी में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 20 आ गया,
उसके बाद उसका रेफरेंस उठा के D1 में आएगा तो ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी, तो D1 के नाम से। ये मेमोरी जो बनती है उस मेमोरी को क्या बोला जाता है, इंस्टेंस बोला जाता है। उसके बाद D1 डॉट शो, शो फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही शो कॉल करूंगा तो मेमोरी तो आखिर ये D1 वाली है, तो D1 डॉट शो बोलूंगा तो ए और बी को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे केस में जो ए और बी आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, तो ये ए इज इक्वल टू, ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये ए इज इक्वल टू एज इट इज होंगे, और प्लस ए जो लिखा है, ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी, हाँ कितनी हाँ, आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये 10 जब आ जाएगी। स्ट्रिंग कॉन्केट होगा और बनेगा तो एक्चुअली वैल्यू ऐसे दिखेगी आपको, ए इज इक्वल टू 10 ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? उसी हाँ तरह हाँ से आपने जो हाँ, लिखा गया है ना, ए बी जावा में कॉन्केट करता है प्लस ऑपरेटर, और प्लस ऑफ आप बोल देते हो बी, लेकिन बी की जगह 20। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ये पूरा कॉन्केट होगा, और कॉन्केट होगा तो कैसा दिखेगा, आप बोलोगे बी इज इक्वल टू 1। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, समझ ओके। गया। हाँ, अब मुझे और कौन पूछ रहा था क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछिए। आयुष आप पूछ रहे थे या संकेत, किसी ने पूछा था मेरे से एक और क्वेश्चन, मैंने बोला था। नहीं सर, मेरा तो क्लियर हो गया था वो। अच्छा, कोई क्लियर हो नहीं गया था। था। यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो सर ये कहलाता है हमारा कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कंट्रोल सी। प्लीज इसको आज बैठ के रिवाइज करना, क्योंकि कल सुबह 8 बजे लेक्चर में आओगे तो आपको ये सब चीजें लगेगी। और वरुण अपसेंट था, उससे बोलना मैं वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ, उसको बोलना रिपीट करे और पढ़ ले, नहीं तो कल नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी सर। आप बोलोगे फिर राम सर का समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप लोग भी रिवाइज कर लेना, समझ लेना, और कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो, मुझे पिंग कर देना, कोई इशू नहीं। ये इस तरह से मैंने बताया आपको। अब ये जो कंस्ट्रक्टर आपने देखा ये कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर जो आपने देखा ये कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं जाता हूँ फिर से, ये पहले से क्लास बनी है। अब मैं क्या करता हूँ सर, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट क्यों? क्योंकि कोई आर्गुमेंट नहीं है। अब ध्यान देना, मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ लिख लेता हूँ डेटा, और यहाँ पे int ऑफ n1 कॉमा int ऑफ n2, int ऑफ n1, और यहाँ पे लिख लेता हूँ int ऑफ n2। अब मैं जाता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू n1 और b इज इक्वल टू n2, ऐसा लिख लेता हूँ। अब सर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कंस्ट्रक्टर आप देख रहे हैं ये कहलाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है, क्यों? क्योंकि इसमें पैरामीटर है, इसमें क्या है, आर्गुमेंट्स है, इसलिए ये कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो टोटल कितने कंस्ट्रक्टर हो गए अपने इसमें? 2 कंस्ट्रक्टर हो गए। एक कंस्ट्रक्टर हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो आप देख सकते हैं, ये कहला रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है, ये जो आप देख रहे हो, ये कहला रहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें पैरामीटर है, जिसमें क्या है, आर्गुमेंट्स। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ और बोलता हूँ क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद हम जाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान देना, डेटा d1 इज इक्वल टू न्यू डेटा। ध्यान देना, डेटा d1 इज इक्वल टू न्यू डेटा। फिर सेकंड लेता हूँ, डेटा d2, हाँ d2 इज इक्वल टू
न्यू डेटा, डेटा D2 इज इक्वल टू न्यू डेटा लिखता हूँ, और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ D1 डॉट शो, इसी तरह से लिख लेता हूँ D2 डॉट शो, और यहाँ से कर देता हूँ ब्रैकेट क्लोज, ये भी क्लोज और ये भी। फाइनली ये क्लोज हो गए। अब देखो सर, सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले ये चलेगा राइट हैंड। जैसे ही राइट हैंड साइड चलेगा क्या होगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का लोकेशन होगा, क्लास के अंदर जाएगा, क्लास के अंदर जैसे ही जाएगा एक की डिफॉल्ट वैल्यू, ए की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, 0 सेट हो जाएगी। उसी तरह से बी की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, 0 सेट हो जाएगी। उसके बाद देखें कोई कंस्ट्रक्टर कॉल है, पता चलेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जाएगा, क्लास के अंदर जाएगा, जाएगा तो क्या होगा, अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसमें वैल्यू कितनी रखी गई थी, 0, तो 0 यहाँ से हट जाएगी। ये बी की वैल्यू भी 0 यहाँ से हट जाएगी। क्या करेगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, क्योंकि मेमोरी यही चल रही है। ए की वैल्यू आ गई 10। उसी तरह से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। सर कंस्ट्रक्टर का कॉल खत्म हो जाएगा। ये जो रेफरेंस आया था मेमोरी का, ये रेफरेंस उठा के किस में डाल दिया जाएगा, ये रेफरेंस उठा के D1 में डाल दिया जाएगा। ये जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी है, ये किसके नाम से जानी जाएगी, ये मेमोरी जानी जाएगी D1 के नाम से। किसके नाम से जानी जाएगी, तो ये मेमोरी जानी जाएगी D1 के नाम से। और ये जो मेमोरी बनी है, इस मेमोरी को आप क्या बोलते हो, इस मेमोरी को आप बोलते हो इंस्टेंस। क्या बोलते हो, इंस्टेंस। अब सर हो गया, अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर सेकंड लाइन आएगी, फिर सेकंड लाइन आएगी तो क्या होगा, फिर से न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का अलोकेशन होगा, फिर से क्लास के अंदर जाएगा, फिर से ए और बी का जन्म होगा। जब ए और बी का जन्म होगा, फिर से जाएगा, ए की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, 0 सेट हो जाएगी। उसके बाद बी की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, 0 सेट हो जाएगी। उसके बाद देखिए कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट जाएगा, फिर से जाएगा तो क्या करेगा, ए की वैल्यू कितनी। अब लेकिन मेमोरी ये नहीं है सर, अब ये मेमोरी सेकंड वाली चल रही, सेकंड मतलब ये वाली तो जाएगा, और वहां से 0 हट जाएगा। यहाँ से भी बी से भी क्या 0 हट जाएगा। हटने के बाद क्या होगा सर, जाएगा और सेट करेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। उसी तरह से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये जो मेमोरी बनी है ब्लॉक, अब कंस्ट्रक्टर का कॉल खत्म हो जाएगा। अभी अभी न्यू ऑपरेटर से जो मेमोरी बनी, ये मेमोरी जो बनी है, इसका रेफरेंस उठा के किस में दे दिया जाएगा सर, इसका रेफरेंस उठा के दे दिया जाएगा D2 में, क्योंकि उसका रेफरेंस किस में आया, D2 में। और ये मेमोरी जो बनी है, उस मेमोरी को क्या बोला जाएगा, इंस्टेंस बोला जाएगा सर। क्या बोला जाएगा, इंस्टेंस। उसके बाद जब D1 डॉट शो बोलेंगे तो शो नाम की मेथड कॉल होगी। D1 डॉट शो बोलेंगे, ये D1 डॉट शो बोलेंगे, शो नाम की मेथड कॉल होगी। जब शो कॉल होगी तो ए इसी को टू प्रिंट करेगी। ए जब मेमोरी किसकी चल रही है, D1 की, तो जो आउटपुट में जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 10 आ जाएगी। बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, 20 आ जाएगी। इस तरह से उसकी ए और बी की वैल्यू असाइन, ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद D2 डॉट शो बोलेंगे। जब D2 डॉट शो बोलेंगे तो फिर से शो नाम की मेथड कॉल होगी। तो ए इज इक्वल टू फिर से, लेकिन मेमोरी किसकी है, D2 की, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। मुझे बताओ सर, समझ में आया क्या। अरे समझ में आया क्या। सर इसमें तो ये पैरेटराइज जो कंस्ट्रक्टर है सर, फिर ये कहाँ यूज हुआ सर, अपन ने तो उसको तो कॉल ही नहीं किए ना। मेरे नहीं को भी वही नहीं डाउट यूज है। हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले जो पढ़ाना चाहता हूँ वो समझ में आया आपको। हाँ सर। यस सर। कोई डाउट है, क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है। देखो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं हुआ वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन अभी जितना समझाया उतना समझ में आया क्या। यस सर। यस सर। चलो अब देखो मैं बताता हूँ। अब ध्यान दो, अब मैं जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ न्यू डेटा, और यहाँ लिख लेता हूँ 100,2 100,2।
अब सेकंड टाइम क्या चलेगा, सेकंड टाइम ये चलेगा हमारा, अब क्या चलेगा, फिर से राइट हैंड साइड चलेगा। जब राइट हैंड साइड चलेगा तो क्या होगा, फिर से न्यू ऑपरेटर से रैम मेमोरी का एलोकेशन होगा, क्लास के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, फिर से एक की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, 0 सेट हो जाएगी। एक की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, एक की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो जाएगी, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। उसके बाद कोई कंस्ट्रक्टर है, पता चलेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज